ओम नमः शिवाय दोस्तों। 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। साल में बहुत सी शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की होती है यह बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो शिवरात्रि के दिन आप सुबह सवेरे स्नान करके शिवालय चले जाइए। शिवालय जाकर जो है आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। देखिए, जब भी आप जल चढ़ाते हैं, जल से अभिषेक भोलेनाथ का करते हैं, तो पहले आप जल से अभिषेक कर लीजिए। 2 कलश लेकर जाइए, एक कलश में जल रखिए और दूसरे कलश में जो है आप दूध रख लीजिए। तो दूध देखिए, कच्चा दूध यहाँ पर आपको लेना है, तो आप पैकेट का दूध भी ले सकते हैं या फिर जो है गाय का दूध, कच्चा दूध, उबला दूध आपको यहाँ पर नहीं लेना है। उसके बाद हम सभी नंदी जी का और गणेश जी, पार्वती जी, पूरे परिवार का जो है हम अच्छे से पूजन अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम जो है दूध से अभिषेक करेंगे। कभी भी देखिए, तांबे के लोटे में जो है हमें दूध मिलाकर, पानी के साथ दूध मिलाकर नहीं रखना चाहिए। उसके लिए आप एक अलग लोटा ले लीजिए और तभी जो है दूध चढ़ाइएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छी तरह से देखिए, अगर शिवलिंग पर बहुत सारा सामान पहले से चढ़ा हुआ है तो आप पहले थोड़ा सामान हटा दीजिए, हटाकर किनारे रख दीजिए। जैसे जिसको निर्माल बोलते हैं, निर्माल्य, वो आप हटाकर मंदिर में कोई पात्र रखा हो वहां पर रख दीजिएगा। उसके बाद भगवान का अच्छी तरह से अभिषेक कर लीजिए। चाहे तो आप पंचामृत भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें बेलपत्र चढ़ाना है। देखिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए आपको बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है उसे नीचे की तरफ रखना है। आप चाहे 5, 7, 11, 21 संख्याओं में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम जो है उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। जो भी कलर का फूल हो आप चढ़ा सकते हैं, अगर लाल, पीला या सफेद, जो भी कलर आपके पास है। उसके बाद आपको पता होगा कि भोलेनाथ के शिवलिंग में उनका सपरिवार रहता है। फिर उनके परिवार के सभी सदस्य का जो है हम अच्छी तरह से पूजन करेंगे। माता पार्वती को आप लाल रंग का फूल चढ़ाइएगा और जो है भोलेनाथ को पीला, सफेद, आप किसी भी रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। और हम नाग देवता की भी साथ में पूजा करते चलेंगे। उसके बाद आप त्रिकुंड जरूर लगाइएगा। 3 उंगलियों से आपको यहाँ पर त्रिकुंड लगाना है। चंदन से त्रिकुंड लगाने के बाद उसके बाद उसके ऊपर आप कुमकुम बीच में जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि शिवरात्रि के दिन देखिए हल्दी कुमकुम का विशेष महत्व होता है। साल में बहुत सी शिवरात्रि पड़ती है और हम भोलेनाथ की पूजा हमेशा करते हैं, लेकिन जो है वो कुमकुम और हल्दी नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, भगवान का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन हल्दी चढ़ाई जाती है। तो आप हल्दी जरूर लेकर जाइएगा और सभी भगवान को बेलपत्र समर्पित करिएगा, माता पार्वती को बेलपत्र समर्पित करिएगा और विधि विधान से भगवान की पूजा आराधना करिएगा। माता पार्वती के लिए आप देखिए श्रृंगार का सामान भी लेकर जाइएगा। उनका श्रृंगार अच्छी तरह से, चुंदरी, चूड़ी, सिंदूर, जो कुछ भी आप ले सकते हैं वो सब ले जाकर माता पार्वती का अच्छी तरह से श्रृंगार कर लीजिएगा। उसके बाद सभी भगवान को तिलक कर दीजिएगा। नंदी जी महाराज का भी अच्छे से पूजन कर लीजिएगा। जल वगैरह चढ़ाकर उनको तिलक लगाकर और फूल वगैरह समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन जो है हमें पूजा करनी होती है। बाकी दीप जला लीजिएगा। जो भी मौसमी फल है वो फल आप जरूर चढ़ाइएगा। देखिए, मौसमी फल आप चढ़ाते हैं, बाकी बेल, भांग, धतूरा, गेहूं की बाली, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा शिवरात्रि पर इजिली। और आप ये सारा सामान जो है भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। उसके बाद फल, जो अगर आपके पास कोई बड़ा फल है तो आप कभी भी शिवलिंग के ऊपर मत रखिएगा, शिवलिंग के नीचे हमें इसे चढ़ाना चाहिए। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा हमें भार, आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा भार रख दे तो कैसा लगेगा, तो इसलिए हमें शिवलिंग के ऊपर भार नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। मिट्टी का दीपक, आप देसी घी का गोल दीपक बना लीजिएगा बाती का।
उसके बाद भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करिएगा। ओ जय शिव ओमकारा आरती होती है, वो आप आरती भगवान की कर लीजिएगा और भगवान से अपने सभी मनोकामनाओं के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आप बाबा से जो कुछ भी मांगेंगे, इतने भोले हैं कि वो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। तो इस तरह से हम सभी की आरती उतार लेंगे। माता पार्वती को जो आप चूड़ी पहनाए हैं, उस चूड़ी में से 2 चूड़ी आप ले लीजिएगा खुद को पहनने के लिए। उसके बाद जो है हम भगवान को प्रणाम करेंगे, धूप देंगे और भगवान के शिवलिंग में जो सभी पूरा परिवार है, उन सब का जो है हम स्पर्श करेंगे। इस तरह से हम महाशिवरात्रि की पूजा करेंगे। तो ओम नमः शिवाय।